ओके, मिस्टर राम ने बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, तो उस केस के अंदर कौन कौन से दो अकाउंट्स आएंगे गाइस? ओके, तो बिजनेस के अंदर जो आपका पैसा आ रहा है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। एंड बिजनेस के अंदर कौन से फॉर्म में आया? वो कैश के फॉर्म में आया। तो हमारे दो अकाउंट्स जो आए गाइस, वो पहला अकाउंट आया कैश, क्योंकि वो कैश फॉर्म में आ रहा है और ओनर ने वो पैसा दिया। तो दूसरा सिद्धार्थ, एसेट नहीं, एसेट इज नॉट द अकाउंट, इट्स अ मेन हेड। और जो पैसा आएगा बिजनेस के अंदर वो आपका एसेट नहीं होगा, कैश इज एसेट, बट जो हमारा बिजनेस के अंदर पैसा आएगा दैट इज नोन एज कैपिटल। तो जो दो अकाउंट्स होंगे, पहला आपका जो बिजनेस में पैसा आया वो कैश फॉर्म में आया, तो इसलिए वो कैश होगा। एंड दूसरा आपका जो बिजनेस के अंदर पैसा आया वो आपका कैपिटल होगा। ठीक है, तो इन दैट केस दो अकाउंट्स जो आ गए वो कैश एंड कैपिटल। तो कैश जो होता है वो कौन से हेड के अंदर आता है? एसेट्स। तो हमने एसेट्स के अंदर एक कैश हेड बनाया और कैश हेड में कितना पैसा आया हमारे पास? 10,000। तो हमने प्लस कर दिया 10,000। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा कैपिटल नाम पे हमारे पास 10,000 आया, तो हमने प्लस कितना कर दिया? कैपिटल 10,000। तो अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास टोटल में 10,000 इक्वल्स टू 10,000, ये इक्वेशन बनी गाइस। ठीक है, तो इक्वल्स टू के दोनों साइड आंसर्स सेम आने चाहिए आपके। सेकंड हमारा हुआ आपका गुड्स परचेज 2000, कि 2000 के गुड्स को परचेज किया गया। तो जब हमने गुड्स को 2000 के परचेज करा तो कौन कौन से दो अकाउंट्स आए? सिद्धार्थ, इस चैप्टर के लिए हम हमेशा, मैंने आपको बताया कि गुड्स को हम चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे: परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। इस चैप्टर के लिए स्पेशली अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए हम गुड्स का नाम गुड्स ही देंगे, हम गुड्स का नाम परचेज नहीं रखेंगे। वरना अदरवाइज हम गुड्स का नाम परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न रखते हैं। हम इस चैप्टर में गुड्स का नाम क्या रखेंगे? गुड्स। संज्ञा गलत? यस, प्रगति सही है। ओके, देखो पहली चीज गाइज, मैंने गुड्स को परचेज करा। जब मैंने गुड्स को परचेज करा तो मेरे पास आया क्या? गुड्स। और मेरे पास से गया क्या? कैश। तो जो दो चीजें, एक आ रही है और एक जा रही है, वही तो दो चीजें आप इसमें नोट करोगे। तो मेरे पास आ क्या रहा है? गुड्स। जा क्या रहा है? कैश। तो कौन कौन से दो अकाउंट इसके अंदर इंडल्ज हुए हमारे जो यहाँ पे यूज आएंगे? गुड्स एंड कैश। सबको क्लियर है गाइस कि कौन कौन से दो अकाउंट्स हमारे आए? गुड्स एंड कैश। बाकी लोग भी हैं, एवरीवन, जो आप प्लीज इतने आंसर्स थोड़ा फास्ट दो। जितने ज्यादा जल्दी आंसर्स दोगे और जितने ज्यादा आंसर्स दोगे हमारा कम्युनिकेशन उतना बेटर होगा, क्योंकि लाइव क्लासेस में आपके आंसर्स जो हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम उसको देख पाएंगे। ओके, तो हमने इसमें क्या करा? गुड्स भी क्या होते हैं? गुड्स भी आपके एसेट्स होते हैं। गुड्स भी अगर आपके एसेट्स होते हैं तो हमने क्या करा? गुड्स हमारे पास आए तो हमारे पास प्लस 2000 के गुड्स आए। कैश कितना माइनस हुआ? माइनस 2000 का कैश माइनस हो गया। अगर हम टोटल भी करते हैं तो हम टोटल में देखते हैं हमारे पास कैश कितना बचा? प्लस 8000। गुड्स कितने के बचे? प्लस 2000। और हमारे पास इक्वल्स टू के इस साइड कितना बचा टोटल? 10,000। सो अगर हम देखें तो एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल अभी भी है। तो अभी भी हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन जो है वो टैली हो रही है, अभी भी कोई गलती नहीं है हमारी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हम कोई भी एंट्री करें, इजी करें या मुश्किल करें, हमारा वन साइड इज इक्वल्स टू अनदर साइड। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसको मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं बोल सकता हूँ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एक और करते हैं, फर्नीचर परचेज 500,
₹500 का हमने फर्नीचर परचेज करा। जब ₹500 का फर्नीचर परचेज करा तो दो अकाउंट कौन कौन से आएगा? इस फर्नीचर आया एंड कैश गया, तो दो अकाउंट्स हमारे आए, फर्नीचर एंड कैश। तो हमारे दो हर हर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स आएंगे ही आएंगे। हमारे कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं होती जिसके अंदर आपके दो अकाउंट्स नहीं आए। यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि कौन कौन से दो अकाउंट्स एटलीस्ट आएंगे। हमारी बुक का नाम ही है डबल एंट्री बुक कीपिंग। सो मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट्स आर देयर इन एवरी ट्रांजेक्शन। दो से ज्यादा हो सकते हैं बट दो से कम नहीं। ओके, तो हमारे दो अकाउंट्स है फर्नीचर एंड कैश। फर्नीचर कौन से हेड में आएगा? फर्नीचर आता है आपके एसेट्स के हेड के अंदर ही। तो फर्नीचर प्लस ऑफ 500 एंड कैश माइनस ऑफ 500। सो गाइस टोटल हो गया आपका 7500 प्लस 2000 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 10,000। अब आप देखोगे तो आपका अभी भी आपका एसेट साइड इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ओके। हमने नेक्स्ट लिखा गुड्स सोल्ड 200। अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बेचा, अभी हमने सिंपल है कि गुड्स को ₹200 का बेच दिया, प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं कर रहे। हमने ₹200 की गुड्स बेच दिए। कौन कौन से दो अकाउंट्स आएंगे? ओके, सो इसमें हम गाइस कहते हैं कि गुड्स जो हैं वो ₹200 के हमने बेचे। जब ₹200 के हमने गुड्स बेचे तो उस केस के अंदर गुड्स कितने माइनस हुए? 2000 माइनस 2000। और हमारे पास कैश कितना प्लस हो गया? 2000। क्यों? क्योंकि गुड्स और कैश हमारे दो अकाउंट्स थे। तो टोटल आपके पास कैश आ गया 7700, आपके पास गुड्स हो गए 1800, आपके पास फर्नीचर हो गया 500 एंड टोटल आपके पास कैपिटल हो गया 10,000। क्लियर है इसी वाला? सबको क्लियर है? ओके फाइन। इसके बाद अगर हम देखते हैं, अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। इसमें हम देखते हैं गुड्स सोल्ड 400 ऑन क्रेडिट। मैंने 400 के गुड्स बेचे बट मैंने क्रेडिट पे बेचे। क्रेडिट मतलब उधार पे बेचा। उधार पे बेचा तो कौन कौन से दो अकाउंट्स आएंगे? नहीं नोरा गलत है आपका, सिद्धार्थ भी गलत है, संगनी भी गलत है, संज्ञा भी गलत है। हाँ सिद्धार्थ आपकी बात ठीक है। ओके देखो गाइस एक चीज कि हमारे पास पहली बात तो गया क्या, पहली चीज हमारे पास से गया क्या, इंडिविजुअल एक एक करके करते हैं, दोनों एक साथ मत करो। ठीक है, हमारे पास से गया क्या? गुड्स। ये तो क्लियर है ना? तो एक अकाउंट तो गुड्स आएगा ही आएगा, श्योर शॉर्ट है कि एक अकाउंट से गुड आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले एक सिंगल अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। गुड्स हमारे पास से गए तो गुड्स को हम माइनस कर देते हैं। गुड्स हमारे पास से गए तो गुड्स को हम माइनस कर देते हैं। अब दूसरे पे आते हैं कि हमारे पास आया क्या। अब अगर कैश आता तो मैं कैश को प्लस कर देता, बट मेरे पास क्या आया? मेरे पास एक बंदे का कमिटमेंट आया, एक पर्सन का कमिटमेंट आया जी मैं फ्यूचर में आपको पैसे दे दूंगा। तो जो बच्चे पहली बात तो उसको लायबिलिटी बोल रहे थे, गाइस लायबिलिटी कैसे हुई? लायबिलिटी होती है जब मुझे किसी को पैसे देने, यहाँ पे मुझे पैसे लेने हैं फ्यूचर में। तो जब मुझे फ्यूचर में पैसे जिससे लेने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं?
जिससे हमको फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं गाइस, उसको क्या बोलते हैं? डेटर। यस। तो आज सिर्फ तुक्के मत मारो, आप पहले पूरी इक्वेशन समझो, उसका लॉजिक समझो, उसके बाद डेटर कौन से हेड के अंदर आता है? डेटर कौन से हेड के अंदर आता है? एसेट। यस। तो एक्चुअल डेटर इज अकाउंट एंड कौन से हेड के अंदर आएगा? एसेट के अंदर आएगा। तो हमने यहाँ पे डेटर अकाउंट बनाया और उसमें कह दिया जी 400 रुपीज हमारे प्लस हो गए। सो 7700, 1400 के हमारे गुड्स बच गए, 500 का हमारा फर्नीचर है, 400 के हमारे डेटर्स हैं, इक्वल्स टू 10,000। ठीक है गाइस, एसेट इज नॉट अकाउंट, liability is not an account. Assets and liabilities are the heads. Accounts हमारे होते हैं जो स्पेसिफिकली उस चीज को डिनोट करता है। ठीक है ओके। अब हम बोलते हैं कि 300 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, 300 रुपए डेटर से रिसीव हो गए। तो 300 रुपए अगर डेटर से रिसीव हो गए तो कौन कौन से दो अकाउंट्स आएंगे? ध्यान से सोच के बताना, जल्दबाजी नहीं, कि अगर 300 रुपए डेटर से रिसीव हो गए तो कौन कौन से दो अकाउंट्स में इफेक्ट पड़ेगा? आया क्या हमारे पास? कैश। यस, आया हमारे पास कैश। और कौन से अकाउंट के थ्रू आया? डेटर अकाउंट के थ्रू। तो हमारे दो अकाउंट्स में इंपैक्ट पड़ा, पहला कैश एंड दूसरा डेटर। तो जो कैश हमारे पास आया वो हम कैश को क्या करेंगे? कैश को हम कर देंगे प्लस, और जो डेटर है जिससे हमको पैसे लेने थे उस पर्सन को क्या करेंगे हम? माइनस। ठीक है। तो हम बोलेंगे जी 7700 रुपीज कैश हो गया, प्लस 1400 के गुड्स हैं, प्लस 500 फर्नीचर है, प्लस अब मुझे डेटर से कितने रुपए लेने हैं? सिर्फ 100 रुपए लेने हैं। मुझे डेटर से बाकी के पैसे नहीं लेने क्योंकि 300 रुपए तो उसने दे दिए। तो डेटर से कितने रुपए मुझे और लेने हैं? सिर्फ 100 रुपए ही मुझे डेटर से लेने। हाँ सॉरी, कैश विल बी 8000। कैश मैंने गलती किया, कैश विल बी 8000। तो कैश 8000 हो गया, गुड्स 1400 के हो गए, फर्नीचर 500 का हो गया, डेटर्स 100 के हो गए एंड कैपिटल 10,000 का हो गया। ठीक है ओके। तो इसको हम और आगे करते हैं। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि कैपिटल 1000 विड्रू, 1000 रुपए का कैपिटल पार्टनर घर लेके चला गया। पार्टनर जो है वो कहता है जी मेरे को बिजनेस में थोड़ी सी पैसे की जरूरत है, मैं घर पैसा लेके जा रहा हूं। एक्चुअल अकाउंट इज ड्रॉइंग एंड कैश। पहला तो कैश आया, और जब पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल के लेके जाता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग इज नथिंग, ड्रॉइंग को हम माइनस कैपिटल या नेगेटिव कैपिटल बोल सकते हैं। ठीक है। तो हमारे दो अकाउंट्स आए, पहला कैश एंड दूसरा ड्रॉइंग। कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो कैश में से क्या करेंगे? 1000 माइनस, एंड हमारा कैपिटल भी कम हो रहा है तो कैपिटल में से क्या करेंगे? माइनस। तो ड्राइंग जो होता है एक तरीके से नेगेटिव कैपिटल है, तो हमने कैपिटल को भी आपका माइनस कर दिया। तो 7000 प्लस 1400 प्लस 500 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 9000। ठीक है गाइस, क्लियर? ओके। इसके बाद हम एक और करते हैं, हम एक और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बोलते हैं आपका गुड्स परचेज 800
ऑन क्रेडिट। हमने 800 रुपए के गुड्स उधार पे परचेज करे। जब हमने उधार पे परचेज करे तो उस केस के अंदर हमारे पास आया क्या, गुड्स, और हमारे सिर पे ऑब्लिगेशन हुई कि हमको पैसा पे करना। तो जिस बंदे को पे करना होता है उस पर्सन का नाम हमने क्या पढ़ा हुआ है, क्रेडिटर। यस। तो हमारे पास गुड्स आए, तो गुड्स कितने के आए, 800। तो गुड्स में क्या हो गया, प्लस हो गया। और सर बच्चों, क्रेडिटर कौन से हेड के अंदर आता है, ऑब्लिगेशन टू पे। क्रेडिटर कौन से हेड के अंदर आता है, लायबिलिटी। तो वैसे तो ऊपर ही लिखेंगे बट मैं अभी के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर एक हेड बन गया, ये ऊपर ही लिखेंगे वहीं पे जहाँ पे हम बाकी सारे हेड्स लिख रहे हैं, प्लस 800। तो हमारा ये बना 7000 प्लस 2200 प्लस 500 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 800 प्लस 9000। आप दोनों साइड देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड गाइस, दोनों बिल्कुल बराबर मैच करेंगी आपकी। इधर भी आपका 9800 आएगा एंड आपका एसेट साइड पे भी 9800 आएगा। हम कोई भी इक्वेशन करते चले जाएं, आपके हर इक्वेशन के बाद में दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का टोटल जो होगा वो हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद एक और हम करते हैं, इसमें हमने करा कि कैश $600 पेड टू क्रेडिटर। हमारे क्रेडिटर कितने के थे, 800 के। उस 800 के क्रेडिटर्स में से मैंने 600 के क्रेडिटर्स को पैसे वापस दे दिए। तो मैंने क्रेडिटर को पैसे वापस दिए तो दो अकाउंट कौन कौन से आए, फर्स्ट अकाउंट इज मेरे पास से क्या गया, कैश। और मेरे पास कौन सा अकाउंट रिड्यूस हुआ, क्रेडिटर। तो दो अकाउंट कौन कौन से है, कैश एंड क्रेडिटर। तो कितने कैश गया, -600, एंड कितने क्रेडिटर रिड्यूस हुए, -600। टोटल ऑफ 6400 प्लस 2200 प्लस 500 प्लस 100 equals to 200 प्लस 9000। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर सबको, ओके। अब मैं थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स एक एक और इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुन के मेरे को बताना। ठीक है, क्रेडिटर accept money directly from debtor, 100 रुपीज। बहुत ध्यान से सुनना कि हमारे जो क्रेडिटर थे उनको 100 रुपए डायरेक्टली हमारे डेटर ने दे दिया, हमने नहीं दिया। उसने कहा जी मेरे डेटर और क्रेडिटर ना पड़ोसी हैं। तो क्रेडिटर बोलता है जी कितने रुपए देने हैं, वो बोलता है जी 200 रुपए मुझे देने हैं। डेटर बोलता है कितने रुपए लेने हैं, 100 रुपए। कहते हैं सर 100 रुपए मैं आपको दूंगा आप उनको दोगे, इससे बढ़िया हम आपस में एक दूसरे के साथ ही ले देते, आपके भी पैसे खत्म हो गए हमको भी पैसे मिल गए। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो दो अकाउंट्स कौन कौन से आ गए, क्रेडिटर एंड डेटर। यस, परफेक्ट। तो आपका यहाँ पे जो आपके डेटर्स हैं उनको 100 को माइनस कर देंगे एंड जो आपके क्रेडिटर्स हैं उसमें से भी 100 माइनस कर देंगे। देखो इस बार दोनों ही माइनस हो रहे हैं गाइस, क्यों, क्योंकि आपके डेटर भी कम हो रहे हैं और आपके क्रेडिटर भी कम हो रहे हैं। तो 6400 प्लस 2200
प्लस 500 प्लस 0, ये 0 हो गया आपका, इक्वल्स टू 100 प्लस 9000। दोनों साइड का अगर आप टोटल देखोगे तो 9100 का दोनों साइड का आपका टोटल बनेगा। ठीक है, यहाँ तक के गाइस आई थिंक सबको क्लियर है बिल्कुल, किसी को डाउट यहाँ तक की एंट्रीज में? दो अकाउंट्स सबको क्लियर हो रहे हैं बिल्कुल कि कैसे बनाते हैं? ओके, परफेक्ट। तो गाइस देखो, अभी तक ना मैं आप ये जितनी भी हमने एंट्रीज करी हैं, इन सारी की सारी एंट्रीज में मैंने सिर्फ एसेट्स लिए हैं और लाइबिलिटीज ली। मैंने कोई भी ऐसी एंट्री नहीं अभी तक करी जिसके अंदर मैंने जो दो इम्पैक्ट्स हैं वो एक्सपेंस और इनकम के हो। ठीक है ना, मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उन सब में दोनों इम्पैक्ट्स एसेट के और लाइबिलिटीज के हुए हैं, और डायरेक्टली हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया उसको। अब सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के लिए हम जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे या जो भी हेड एक्सपेंस का होगा, वो एक्सपेंस का हेड ही बनेगा। वो आपका हेड जो होता है वो आपका एक्सपेंस के अलावा किसी और का हेड नहीं बनता एक्चुअली में। इनकम का हेड भी इनकम, जैसे जैसे मैं बोलूँ रेंट, इट्स अ एक्सपेंस। जैसे मैं बोलूँ रेंट रिसीव्ड, इट्स अ इनकम। कमीशन एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड इनकम। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस, स्टेशनरी परचेज एक्सपेंस। मैं जितने भी एक्सपेंसेस के हेड्स बोलूंगा वो सब एक्सपेंस मेन हेड में जाएंगे, और जितने भी इनकम के बोलूंगा वो सारे के सारे इनकम मेन हेड में जाएंगे। बट फॉर दिस चैप्टर हम एक्सपेंसेस और इनकम्स का हेड अलग नहीं बनाते, ओनली फॉर दिस चैप्टर। गाइस अगले चैप्टर्स के ऑनवर्ड्स प्रैक्टिकल वर्ड में हमारे चार मेन हेड्स होते हैं: एसेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। जितने भी अकाउंट्स होंगे हमारे इन चार हेड्स के अंदर ही आते हैं। बट इस चैप्टर के लिए हम जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको कैपिटल से माइनस कर देंगे, और जितनी भी इनकम्स होंगी उनको कैपिटल में ऐड कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के लिए। टू मेक इट इजियर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सारे के सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं कैपिटल से माइनस कर दिए, और जितनी भी इनकम्स हैं वो कैपिटल में ऐड ऑन कर दी। क्लियर गाइस, ये सब चीज को आपको क्लियर है? सिर्फ इस चैप्टर के लिए करेंगे, अगले किसी भी चैप्टर में हम ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। सिर्फ इस चैप्टर में उसको मैं हेड सैलरी बोलूंगा तो आपको सैलरी को एक्सपेंस ही बोलना है। मैं रेंट बोलूंगा तो आपको हेड सैलरी और एक्सपेंस ही बताना है, रेंट और एक्सपेंस ही बताना है। इम्पैक्ट उसका जो होगा वो कैपिटल में जाएगा। आपको उसका हेड कैपिटल नहीं बताना। हेड इज सैलरी, मेन हेड इज एक्सपेंस, हेड इज रेंट, मेन हेड इज एक्सपेंस, हेड इज रेंट रिसीव्ड, मेन हेड इज इनकम। मेन हेड्स और हेड्स वही रहेंगे, यहां पे उसका कैलकुलेशन सिर्फ कैपिटल में करेंगे। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूं। आपका सब हेड कहां बनाना था? सिद्धार्थ, सब हेड तो जो हमने ये ऊपर बनाए ना, देखो यहाँ पे ऊपर ये सब हेड्स बनाए ना हमने, कि जो आपके ये एसेट्स के नीचे बनाए, आपके कैश, गुड्स, फर्नीचर, डेटर, ये सारे के सारे सब हेड्स बना रहे हैं हम यहाँ पे। बट इस चैप्टर में एक्सपेंसेस और इनकम्स के हेड्स और सब हेड्स नहीं बनाएंगे। इस चैप्टर के लिए एक्सपेंसेस और इनकम्स की जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी वैल्यूज एक्सपेंसेस इनकम्स की आपकी कैपिटल में चली जाएगी इस चैप्टर के लिए। ठीक है, बट लॉजिक्स वही रहेंगे, रूल्स वही रहेंगे। अगले चैप्टर में हमको पता है कि उसको हमको एक्सपेंस और इनकम के हेड के अंदर डालना है, तो हमको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमने एक सिंपल सा लिया, सैलरी पेड 600 रुपीज, 600 रुपए की सैलरी पे करी। तो हेड्स कौन कौन से हो गए? 600 रुपए की सैलरी पे करी, तो हेड्स कौन कौन से हो गए गाइस? Archit, expense is not a head. Expense is a main head. आपका जो एक्चुअल हेड होगा वो कौन सा होगा? सैलरी एंड कैश। ठीक है, सैलरी इज द मेन अकाउंट,
एक्सपेंस उसका मेन हेड है, तो हम मेन हेड कभी भी इनिशियली स्टार्टिंग में नहीं बोलेंगे, हम अकाउंट्स के नाम बोलेंगे। अकाउंट्स के नाम कौन कौन से? कैश एंड सैलरी। ठीक है, तो कैश हम देखते हैं, कैश आपका सैलरी से जा रहा है, तो कैश हमने 600 रुपये माइनस कर दिया। सैलरी जो है वो सैलरी कौन से हेड का पार्ट है? एक्सपेंस का पार्ट है। इस चैप्टर में एक्सपेंसेस कहां से माइनस होते हैं? कैपिटल से माइनस होते हैं। तो इस चैप्टर के लिए हमने कैपिटल से 600 माइनस किया। ठीक है, हमारा ये टोटल हुआ 5800 प्लस 2200 प्लस 500 इक्वल्स टू 100 प्लस 8400। ठीक है, दोनों साइड का टोटल करोगे तो आपका वो जो है इक्वल आ जाएगा। गाइस फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के लिए हम इनकम्स को कैपिटल में प्लस कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को कैपिटल से माइनस कर रहे हैं। मैं अगर आपसे हेड पूछूंगा तो आप, अकाउंट पूछूंगा तो अकाउंट आप मुझे सैलरी बताओगे, हेड पूछूंगा तो हेड आप मुझे बताओगे एक्सपेंस, और मैं उसका इम्पैक्ट पूछूंगा तो इम्पैक्ट आप बताओगे मुझे कैपिटल। तो तीन वर्ड्स में मैंने डिवाइड किया, अकाउंट इज सैलरी, हेड इज एसेट, इम्पैक्ट इज कैपिटल। ठीक है ना? ओके, अब मैं बोलता हूं रेंट पेड 200, 200 रुपए का रेंट पे करा, कौन कौन से दो कौन जाएंगे? यस, रेंट एंड कैश। ठीक है, तो कैश जो है हमारा नॉर्मली कैश में से माइनस हुआ, रेंट कौन से हेड के अंदर आता है? सिद्धार्थ गलत, मैंने हेड पूछा, कौन से हेड के अंदर आता है? रेंट कौन से हेड के अंदर आएगा गाइस? एक्सपेंस। यस, इस चैप्टर में एक्सपेंस कहां से माइनस हो रहा है? कैपिटल। यस, परफेक्ट, तो हमने ये यहां से माइनस कर दिया 200। ठीक है, तो गाइज अभी मैं टोटल नहीं कर रहा बार बार, ठीक है, तो हम सिर्फ उसका इम्पैक्ट देखते जाते हैं, टोटल जो होगा हम लास्ट में एक साथ कर लेंगे वापस। ठीक है, ओके, रेंट रिसीव्ड 400, 400 रुपए का रेंट रिसीव हुआ मुझे। हेड्स, ओ सॉरी, अकाउंट्स। ओके गाइज, अगर मैं खाली रेंट बोलूंगा ना तो खाली रेंट जो होगा वो खाली रेंट हमारा एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा। तो जब भी हम इनकम्स बोलते हैं तो हम उसको रेंट रिसीव नाम देते हैं, खाली रेंट नाम नहीं देंगे। ठीक है, तो हमारा अकाउंट कौन सा हुआ? रेंट रिसीव्ड। हेड कौन सा हुआ? गाइस हेड, गौरी नहीं, कैपिटल इज नॉट अ हेड, कैपिटल में उसका इम्पैक्ट जाएगा, हेड इज इनकम, इम्पैक्ट कहां पे जाएगा? कैपिटल। सो हमारा प्लस 400 कैश आया एंड इनकम में प्लस 400 हमारा इनकम में हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज गुड्स 200 सोल्ड 250। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, गुड्स हमारे थे 200 रुपए के, उनको मैंने 250 रुपए में बेच दिया, 200 रुपए के गुड्स को 250 रुपए में बेच दिया। कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे? अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। हर्ष, सेल्स इस चैप्टर में नहीं है, इस चैप्टर में हम सेल्स को गुड्स ही बोल रहे हैं, बाकी सब चैप्टर्स में हम गुड्स को सेल्स बोलेंगे, इस चैप्टर में हम उसको गुड्स बोलेंगे। कैपिटल कोई अकाउंट नहीं आएगा, कैपिटल तो उसका इम्पैक्ट जाएगा। मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ गाइस, अकाउंट्स बोलूंगा तो जो सबसे मेन अकाउंट्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हर्ष, यस, कैश एंड गुड्स, कैश, गुड्स एंड इनकम। सिद्धार्थ इज परफेक्ट, सिद्धार्थ का आंसर परफेक्ट है। गाइस देखो,
यहाँ पे हमारे 3 अकाउंट्स में इफेक्ट होगा, 2 अकाउंट्स में भी नहीं होगा, 3 अकाउंट्स में इफेक्ट होगा, प्लस माइनस सेम बनेगा, बट हमारे यहाँ पे 3 अकाउंट्स में इम्पैक्ट होगा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल बात करते हैं। सबसे पहले गुड्स माइनस, क्योंकि गुड्स गए, गुड्स कितने से माइनस होंगे, गुड्स कितने अमाउंट से माइनस हो रहे हैं, 200 और 250, 200, ये परफेक्ट है। गुड्स सबको पता है 200 से माइनस हो रहे हैं, तो हमने गुड्स को 200 से माइनस करा। कैश कितना आया मेरे पास, 200 या 250, कैश में इतना, सिद्धार्थ गलत है। 200 रुपए के गुड्स 250 रुपए में बेचे तो आपका कैश भी कितना आया, कैश भी मेरे पास 250 आया। तो कैश मेरे पास 250 आया, तो कैश में मैंने करा 250 प्लस, ठीक है। मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 50। प्रॉफिट इज अ इनकम, प्रॉफिट इज अ इनकम, एंड इस चैप्टर में जो आपकी इनकम्स हैं वो कहां पे ऐड हो रही हैं, फॉर दिस चैप्टर। इसके अलावा बाकी किसी भी चैप्टर में हम ये नहीं करेंगे, बट फॉर दिस चैप्टर इनकम्स हमारी कहां पे ऐड होती हैं, कैपिटल प्लस 50। चॉइस हमारे 2 से ज्यादा इम्पैक्ट भी आ सकते हैं, बट अगर आप देखोगे तो प्लस 250 माइनस 200 इज प्लस 50, एंड सेकेंडरी साइड पे भी प्लस 50। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज प्लस 50 एंड राइट हैंड साइड इज प्लस 50, वो आंसर्स आपके हमेशा सेम ही आएंगे, ठीक है। ओके फाइन, नेक्स्ट इज योर फर्नीचर 200 bought in by ओनर। ओनर कहता है जी 200 रुपए का फर्नीचर मैं अपने घर से लाके दे रहा हूं, 200 रुपए का फर्नीचर मैं अपने घर से लाके दे रहा हूं। इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट्स इंपैक्ट करेंगे, बाकी गाइस कौन कौन से 2 अकाउंट इंपैक्ट करेंगे अगर फर्नीचर ओनर घर से लाके देता है तो। सबसे पहले तो उसने घर से जो भी लाया वो हमारा कैपिटल में आएगा, प्लस अगर कैश ला था तो कैश में आ जाता। अब वो क्या कहता है जी, मैं कैश तो नहीं ला रहा, मैं क्या लाऊंगा, मैं तो फर्नीचर ला रहा हूँ, तो फर्नीचर में डाल दिया, सिंपल से 2 लॉजिक्स। तो हमारा 200 रुपए से फर्नीचर एड ऑन हुआ, प्लस 200, एंड कैपिटल में भी प्लस 200, ठीक है। तो हमारा फर्नीचर में 200 रुपए ऐड एंड कैपिटल में भी 200 रुपए ऐड, ठीक है गाइस। अब वाली स्टेटमेंट बहुत ध्यान से एक बार सुनना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 50 रुपए। डेप्रिसिएशन का मतलब मैं बता देता हूँ जो न्यू बच्चे हैं, कि अगर हम फर्नीचर को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू जो रिड्यूस होती है फर्नीचर की, मतलब यूज करते करते हम कहते हैं जी कैश नहीं देना पड़ा किसी को, बट कुछ उसकी वैल्यू तो कम हुई ना, हमने यूज करा तो जो उसकी वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। गाइस एक्सपेंस इज द मेन हेड। अब मेन हेड तो ठीक है, एक्सपेंस हो गया, बट अकाउंट का नाम क्या हुआ, फर्नीचर एक अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, पहला अकाउंट फर्नीचर, आप ठीक है, ये हिमानी का आंसर ठीक है। तो पहले अकाउंट का नाम फर्नीचर, एंड एक्सपेंस जो मेन हेड है उसके अंदर जो एक्चुअली अकाउंट है उसका नाम है डेप्रिसिएशन। हर्ष आंसर गलत, कैश पे तो इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। आपके घर पे फर्नीचर रखा, आपने 1 साल यूज करा, उसकी वैल्यू कुछ कम हो गई, तो कैश थोड़ी आपकी जेब से जाता है, आपकी जेब से कैश तो कभी भी नहीं जाता। मेरी गाड़ी मैंने खरीदी थी, 1 साल यूज करी, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो उसमें भी कैश कहीं पे नहीं गया। तो 2 अकाउंट्स इंपैक्ट करे, पहला फर्नीचर एंड दूसरा डेप्रिसिएशन, ठीक है। फर्नीचर तो नॉर्मल क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, कितने रुपए से, 50 रुपए से,
-50। दूसरा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंस। इस चैप्टर के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपका कहां से माइनस हो रहे हैं, कैपिटल। तो आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर में दो हेड्स, डेप्रिसिएशन एंड फर्नीचर। फर्नीचर आपके फर्नीचर के हेड से माइनस हो गया, डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंस, तो जो एक्सपेंस है वो इस चैप्टर के अंदर कैपिटल से माइनस। ठीक है, ओके। गिव 100 रुपीज फर्नीचर टू क्रेडिटर। मैंने क्रेडिटर को बोला भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। वो कहता है जी आपके पास तो फर्नीचर तो है ना, आप 100 रुपए का फर्नीचर मुझे दे दो। तो क्रेडिटर था मेरा 100 रुपए का, वो कहता है जी मैं आपके फर्नीचर बेच के पैसे ले लूंगा। हमने कहा ठीक है भाई। तो हमने 100 रुपए का फर्नीचर उठा के क्रेडिटर को दे दिया। तो दो अकाउंट कौन कौन से आए, क्रेडिटर एंड फर्नीचर। तो फर्नीचर जो है वो हमारा क्या हो गया, कम हो गया, -100। और उसके बदले में मैंने क्रेडिटर को भी 100 रुपए दे दिए, तो क्रेडिटर भी -100। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन इज योर आपका गुड्स सोल्ड 400, हाफ ऑन कैश, हाफ ऑन क्रेडिट। 400 रुपए के गुड्स बेचे, आधे कैश में और आधे उधार पे। अर्चित, प्रगति, ध्यान से सोचो क्रेडिटर किसको बोलते हैं। यस, डेटर। क्रेडिटर वर्ड नहीं बोलेंगे, डेटर। ओके, ठीक है। इसमें तीन इंपैक्ट्स आएंगे गाइस। तो पहला तो मेरे पास से क्या हुआ, गुड्स माइनस हो रहे हैं। तो गुड्स कितने के माइनस हुए, 400 के। तो मैंने गुड्स में से 400 माइनस कर दिया। ठीक है। दूसरा, आधे पैसे मेरे पास कैश में आए, तो मैंने कैश में 200 रुपए प्लस कर दिए। प्लस आधे पैसे मेरे पास डेटर्स में आए, तो मैंने डेटर्स में भी 200 रुपए प्लस कर दिए। ठीक है, इक्वल्स टू के इस साइड वाला स्टेटमेंट वैसा ही रहा जैसे पहले था। तो इसमें तीन अकाउंट्स इंपैक्ट हुए। आपका कैश प्लस हुआ 200 रुपए से, गुड्स खत्म हो गए 400 रुपए से, प्लस डेटर्स जो है हमारे 200 रुपए से ऐड हो। ठीक है। तो गाइज यहां तक किस किस को डाउट है, किस किस को क्लियर है बिल्कुल। बिल्कुल सबको क्लियर है, ओके, परफेक्ट। तो गाइज इस तरीके से ना हमारे जो है अभी के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम बना रहे हैं उसमें जो टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो अभी हमने पढ़ी ही नहीं है। तो जो टर्म्स हम पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो इस तरीके से इजीली बन जाती है। ठीक है, बुक्स किस किस के पास है, ठीक है। तो जिस जिसके पास बुक्स हैं आप उसमें अपनी बुक्स की इनिशियल इलस्ट्रेशन स्टार्टिंग की 2 3 4 इलस्ट्रेशन एंड स्टार्टिंग के 2 3 4 क्वेश्चन ये आप करोगे। अर्षित आप अभी के लिए हम टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हैं, तो टीएस ग्रेवाल आप ले सकते हो। ठीक है, रिवीजन के लिए हम डीके गोयल यूज करेंगे, तो आप वो ले सकते हो, या स्कूल में कोई भी आपकी बुक रेफर हो रही है तो आप वो ले सकते हो। हम मेनली टीएस ग्रेवाल जो है
लास्ट ईयर की किसी से ले लो, अगर लास्ट ईयर की किसी के पास बुक है। ऑनलाइन जो है सॉफ्ट कॉपी मिल रही है, ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी आप क्या कहते हैं अभी के लिए डाउनलोड कर लो। जब लॉकडाउन खुलेगा तो उस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, लास्ट ईयर में और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो गाइज यहाँ तक इनिशियली 2-3 इलस्ट्रेशन या 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपके यहाँ तक के जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे हमारे। इसके बाद हमारी 2-3-4 ऐसी टर्म्स हैं जो टर्म्स अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं, उसकी वजह से दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है आपको कि भाई वो टर्म्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो पहले नेक्स्ट क्लास में वो टर्म्स एक बार क्लियर करेंगे कि उन टर्म्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर हम इसको दोबारा से स्टार्टअप करेंगे। तो गाइज अभी ना ऐसा करेंगे कि आपका मई मंथ है, मई मंथ के अंदर हम ऑलमोस्ट ये जो होगा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन तक खत्म करके फिर आपका पूरा कोर्स एक बार दोबारा से बुकिश लैंग्वेज में इस बार पढ़ाएंगे। तो आपका पूरा का पूरा जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसके अंदर क्लियर अप होती चली जाएंगी। छोटे मोटे जो टॉपिक्स बच गए हैं वो क्लियर अप हो जाएंगे, या जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है वो भी क्लियर अप हो जाएंगे। प्लस गाइज हमारी अभी के लिए हम यूट्यूब पे भी अपनी क्लासेस डाल रहे हैं। तो जिन बच्चों की कुछ क्लासेस मिस हो गई हैं या फिर उनको वो वाली क्लासेस दोबारा से देखनी है या कोई छोटा मोटा कोई कंसेप्ट पीछे वाला समझना है, तो आप हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस को वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, वो अभी थोड़े दिन में बंद हो जाएंगी वहाँ पे डालना, अभी के लिए डल रही हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, प्लस कोई डाउट्स आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से साथ के साथ पूछ सकते हो। और इस संडे को जो टेस्ट होगा आप प्लीज़ अभी से ही तैयारी करना। इस संडे को जो टेस्ट होगा वो चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्म्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं इसका होगा। एवरी संडे हम टेस्ट लेंगे, एवरी संडे आपको टेस्ट देना है। बिना टेस्ट के हमको आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता नहीं चल पाएगा, तो टेस्ट आर मैंडेटरी। क्लियर है? सो आपको क्या कहते हैं, हाँ कोई बात नहीं, चैप्टर 2 इज़ वेरी बिग, तो अभी हमारे पास 6 डेज भी तो है, आज मंडे ही तो है। तो मंडे के बाद आपका वो चैप्टर 2 आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो वो पूरा रिवाइज होगा दोबारा से, तो उसमें जो छोटी मोटी टर्म्स रह गई हैं वो दोबारा से उसमें क्लियर अप हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए जितना आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकते हो उतना मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसमें रिवाइज करने की कोशिश करो। टेस्ट फॉर दिस संडे गाइस चैप्टर 2 एंड अकाउंटिंग इक्वेशन जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए गाइस यहाँ तक करते हैं, देन विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आपके पास बुक्स वगैरह हैं, आप प्लीज़ उसमें से एक बार पढ़ो, कोई भी डाउट होता है तो विल सॉल्व दैट। ओके, थैंक यू एवरीवन।